हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी पर बेस्ड सभी टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है और आपको बताएंगे कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं किसी भी साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर। तो ये डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कि एनोड और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। आप अगर देखें एक्सरसाइज में 3.18, अगर आप अपनी एक्सरसाइज में आप देखेंगे जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन जो है 3.18 ये क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम जो है प्रोडक्ट बताते हैं एनोड और कैथोड पर कौन सा बना, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस आपको इंट्रोड्यूस कराने से पहले, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर केमिकल रिएक्शन होती है, एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी देन ए केमिकल रिएक्शन अकर्स एट एनोड एंड कैथोड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने से पहले प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो सब डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पर, इट मींस डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। तो आपको क्या करना होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा कि किस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है किसका ज्यादा है, वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। उसे याद रखने से एक आसानी होगी, आप एनोड और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो आप आसानी से बता सकते हैं। तो विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। नाउ लेट अस स्टार्ट नाउ। हाँ बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड और कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ये सब आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर आपको पता है तभी आप बता पाएंगे। तो सबसे पहले दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। बच्चों आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि व्हाट इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल। अभी हम आपको जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसी तरीके से जो मेटल्स जो है जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है एनोड कैथोड पर, यानी रिलीज हो जाती है या डिपॉजिट हो जाती है, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है उसे जो है वो एनोड और कैथोड पर जाके ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है। तो सबसे पहले आपको याद करना है कैटायंस माने पॉजिटिव कैटायंस, ये है पोटेशियम सोडियम। आप देखें ध्यान से, ये एल्कली मेटल्स हैं, ये रिएक्टिव मेटल्स है। धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम हो रही है। देखो हाइड्रोजन के बाद कॉपर आता है, लास्ट में सिल्वर आता है। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्टिविटी मेटल्स की कम हो रही है, या जो भी एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी कम हो रही है। यानी जो कम रिएक्टिव होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा एनोड पर। अब देखिए यहाँ पर एक साथ एनोड और कैथोड पर, और ये कैटायंस है। कैटायंस जो है सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि कैटायन कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। कैटायन होते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चीज कहाँ जाएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है बेटा, कैथोड। तो जब ये कैथोड पे जाएंगे तो डिपॉजिट होंगे या हाइड्रोजन गैस बनेगी, जो भी है। तो याद रखो ये इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, धीरे धीरे डिस्चार्ज पोटेंशियल घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होगा, यानी रिड्यूस होगा। इसी तरह एनाइन का, एनाइन नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव कहाँ जाता है, पॉजिटिव के पास जाता है। पॉजिटिव कौन होता है, एनोड। तो बच्चों एनोड के पास इनमें से कौन जाएगा, अगर दो आयंस आपके पास है OH माइनस Cl माइनस, तो कौन जाएगा एनोड पर, कौन ऑक्सीडाइज होगा, Cl माइनस। क्यों? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा, वही कैथोड पर रिड्यूस होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो समस्या वहां आती जब सॉल्यूशन में दो तरह के आयंस हो, जैसे मान लीजिए Cl माइनस और OH माइनस आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो आपसे पूछा जाए कि एनोड पर कौन जाके यहाँ पर ऑक्सीडाइज होगा, तो OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, Cl माइनस का कम है। तो Cl माइनस जाके उस पर ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बनेगी। तो याद रखना, जैसे आपके सामने लिखा है Zn+2 और Mg+2, बताइए इन दोनों में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, Zn+2 का कम है। तो Zn+2 आपका कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा,
कैथोड पे जाके क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कैथोड पे कौन रिड्यूस होगा आपका, इन दोनों में Zn+2, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो बच्चों जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही एनोड पर ऑक्सीडाइज होता है और कैथोड पर रिड्यूस होता है, ये याद रखना है। जैसे हमने आपसे क्या कहा, मान लीजिए H+ आयन और Copper+2 दो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो Copper+2 और H+ आयन में प्लस है, प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास। माइनस कौन होता है, कैथोड। तो इन दोनों में कैथोड पर कौन जाएगा, बताइए कौन जाके कैथोड पर रिड्यूस होगा, Copper+2। Copper+2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए Copper+2 इलेक्ट्रॉन लेकर आपका कैथोड पर रिड्यूस हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो कुल मिला के बेटा ये क्या दिया गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का घटता क्रम है, यानी जो लास्ट में है वो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। जैसे सिल्वर Ag+ और Copper+2, Ag+ और Copper+2 में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, Ag+ का कम है, इसलिए कैथोड पर जाकर Ag+ रिड्यूस होगा। क्या होगा, रिड्यूस होगा, वो वहां पर जाके कैथोड पर रिड्यूस कर देगा, मतलब Ag+ आयन इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब जैसे हम आपसे कहें सल्फेट और आपके पास नाइट्रेट प्रेजेंट है, या नाइट्रेट और OH- आयन प्रेजेंट है, तो बताइए एनायन कहां पर होगा, एनायन किसके पास जाएगा, माइनस वाला, प्लस के पास जाएगा। प्लस कौन है, प्लस कौन होता है, प्लस होता है एनोड। तो एनोड के पास इन दोनों में से कौन जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो इन दोनों में OH- आयन जाएगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा और कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा। तो ये क्रम आप लोग याद रखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, ये धीरे धीरे डिक्रीजिंग ऑर्डर है डिस्चार्ज पोटेंशियल का। इसी तरीके एनायन में सल्फेट, नाइट्रेट, OH-, Cl- और Br-, I-, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वह एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा और कैथोड पर रिड्यूस होगा। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है, इसके बिना आगे इलेक्ट्रोलाइसिस में आप प्रोडक्ट नहीं बता पाएंगे एनोड और कैथोड पर कौन सा प्राप्त होगा। हाँ बच्चों, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आप 3.18 जो है आपकी एनसीईआरटी में 3.18 करके दिया गया है क्वेश्चन, आपको बताते हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 यूनिट और 18 क्वेश्चन नंबर, उसमें हम आपको क्वेश्चन कोई सा भी आप ले सकते हो। जैसे लिखा है एन इक्वल सोल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये फोर्थ क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 3.18 का फोर्थ क्वेश्चन, एन इक्वल सोल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यानी CuCl2 हम किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, 3.18 का ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर। तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हमारे पास प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है बच्चों, किसके इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम के। और प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, एक एनोड है एक कैथोड है, और दोनों को हमने किसमें डाल दिया, दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ये कौन से इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम। प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सोल्यूशन दिया गया है वो इक्वल सोल्यूशन किसका दिया गया बेटा, CuCl2। CuCl2 को हम कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, क्या कहते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे उसके बाद में एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो एनोड कौन होता है, एनोड कौन होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट, और कैथोड कौन सा होता है बेटा, निगेटिव वाला पार्ट। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो रिएक्शन क्या होगी पहले समझते हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि CuCl2 को अगर वाटर में डाला जाए तो क्या होगा। तो CuCl2 को अगर वाटर में डालेंगे तो कॉपर आयन और Cl- आयनों में टूट जाएगा, ये क्यूप्रिक आयन में टूट गया, ओके। और यहाँ पर इक्वल सोल्यूशन है, जब हाई वोल्टेज करंट डाला जाएगा तो इसमें वाटर भी किसमें आयनाइज हो जाएगा, H+ में और OH- में, ठीक है बच्चों। तो यहां पर सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि क्यूप्रिक क्लोराइड का इक्वल सोल्यूशन है, इक्वस मींस वाटर, क्यूप्रिक क्लोराइड। और क्यूप्रिक क्लोराइड जब पानी में डालेंगे आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड वाटर में आयनाइज हो जाते हैं। तो ये Copper+2 आयन में और Cl- में आयनाइज हो गया। पानी है जो वाटर है वो H+ आयन और OH- आयन में टूट गया। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉजिटिव चीज है और दो निगेटिव चीज है सोल्यूशन में। अब कंफ्यूजन ये आता है कि कौन सी चीज एनोड के पास जाएगी, दो में से कौन कैथोड के पास जाएगी।
अब एनोड कौन है यहाँ पर आपको बता दें, एनोड पॉजिटिव होता है बच्चों, और इसके पास एनोड पर होता क्या है सभी को पता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन हमारे पास अब सॉल्यूशन में 2 प्लस है और 2 माइनस के हैं। इस कंफ्यूजन का निपटारा यानी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल पढ़ना होगा। और प्रीवियसली हमने आपको जब ये लेक्चर स्टार्ट किया तब हमने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस को समझना है तो आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डिस्चार्ज पोटेंशियल आप अगर तैयार कर लें कि डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होता है तो आप बता पाएंगे दो में से कौन जाके उस पर ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा। तो अब यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर प्लस के पास माइनस कौन आ रहे हैं, 2 है। देखिए एक Cl माइनस है, एक OH माइनस आयन है। अब बताओ Cl माइनस और OH माइनस आयन में कौन जो है डिस्चार्ज पहले होगा। ये बात को समझने के लिए आप पीछे अगर जाएं, हम आपको लेके चलेंगे अभी, Cl माइनस OH माइनस में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो जैसा कि मुझे पता है Cl माइनस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता है, हमने आपको कभी एक ऑर्डर लिखा है तो उसमें आप देखिएगा Cl माइनस और OH माइनस 2 माइनस के एनाइन है, माइनस किसके पास जाता है, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव कौन है, एनोड होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड, एनोड। तो एनोड में इन दोनों में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, आपको अभी आपको हम बता रहे Cl माइनस का कम है। आप देख लेना, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ऑर्डर। तो Cl माइनस OH माइनस में डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl माइनस का कम है, ठीक है। इसलिए Cl माइनस इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। Cl2 बदलता है तो Cl के आगे में 2 लगा दिया तो ये बन गया Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। तो बच्चों कौन सी गैस बनी एनोड पर, बच्चों एनोड पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और इलेक्ट्रॉन का त्यागना रिलीज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्यों, यहाँ पर Cl पे -1 चार्ज है, यहाँ पे Cl पे 0 चार्ज है, -1 से 0 बना है तो ये ऑक्सीडेशन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। कौन सी गैस बनी एनोड पर, क्लोरीन गैस। इसी तरीके से बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कैथोड पे सर क्या बनेगा, तो कैथोड माइनस का होता है। किसका होता है, माइनस का होता है। तो ये कैथोड पर होता क्या सबको पता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन होना है, इलेक्ट्रॉन वो त्याग रहे थे, रिलीज कर रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो यहाँ पर कौन आएगा माइनस के पास, प्लस। अब प्लस तुम्हारे पास कौन से, देखिए ध्यान से, कॉपर +2 और H+ आयन। फिर कंफ्यूजन, अब कौन जाएगा कैथोड मतलब माइनस के पास, कैथोड के पास रिड्यूस होने। तो कॉपर +2 H+ आयन में कौन जाएगा, तो जैसा कि मुझे पता है अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल के घटते क्रम में कॉपर +2 और H+ आयन में कॉपर +2 का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है बच्चों। वह 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा, यानी ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है इसके ऊपर कॉपर जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। और इस तरीके से आप देखें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर प्राप्त हो गई, कॉपर डिपॉजिट हो गई बच्चों। तो कैथोड पर सबसे पहले, एनोड पर तुमने देखा कौन सी गैस बनी, आपने वो बता दिया क्लोरीन गैस। और कैथोड पर कौन सी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन डिपॉजिट हो गया बच्चों, कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो क्वेश्चन ये था, प्रोडिक्ट द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द आयनिक कंपाउंड। हियर इज आयनिक कंपाउंड इज कॉपर क्लोराइड। Copper chloride is dissolved in water, then we will get copper +2 ion and Cl- ion. As well as during the electrolysis, a current is passed. Therefore, water is also cleaves into H+ ion and OH minus. Therefore, we will get 2 positive ion, 2 positive ions and 2 negative ions. Here is a cation. There are 2 cation and there are 2 anion. तो यहाँ 2 कैटायन है बच्चों, इनमें से कौन आपका जाएगा, कॉपर +2 गया। इन दोनों में से कौन गया, Cl- गया। अब आप देखिए एनोड प्लस होता, प्लस के पास माइनस आता, तो माइनस के पास Cl- एनोड के पास जाकर उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, क्लोरीन गैस प्राप्त हो गई। और कैथोड पर क्या हो गया, कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। H+ आयन ने क्यों नहीं लिया, अगर वो H+ आयन लेता तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती, लेकिन हाइड्रोजन गैस यहाँ प्राप्त नहीं हो रही है क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो आप इसको आप जो है पीछे जाके देख सकते हैं, मैंने डिस्चार्ज पोटेंशियल का एक ऑर्डर डाला था अभी, उसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा, ये हमने आपको 3.18 का 4th क्वेश्चन बताया है। चाहे तो आप 11th क्लास
में अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है तो उसकी एक्सरसाइज में आप देखना ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन हो गया बच्चों। हम चाहते हैं कि आप बाकी के तीनों क्वेश्चंस करें इसके 3.18 के। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट्स मी एंड आई विल मेक ए मोर एंड मोर वीडियोस। और आपका इसमें बहुत जरूरी है, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो उतना ज्यादा मुझे इंटरनली मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। बच्चों, थैंक यू वेरी मच and keep watching and please subscribe my channel also. Thank you very much.